मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग और मेरे प्यारे प्यारे दुश्मन लोग, ये आप लोग सुनो अच्छे से। यूएई से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर बहुत सारे कंपनी की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूएई सरकार ने कंपनियों को ऐसी चेतावनी दी है जिससे गलती करने पर जुर्माना लग सकता है। लेकिन बात सिर्फ जुर्माना का नहीं है, मामला इतना बढ़ सकता है कि कंपनी के कामगारों का वर्क परमिट तक अटक सकता है। तो सोचिए, जिस कागज़ का भरोसे आप यूएई में नौकरी कर रहे हैं, उसी से जुड़ी परेशानी आपकी कंपनी को एक गलती के वजह से खड़ी हो सकती है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सी गलती है? वीज़ा से जुड़ी है, पगार से जुड़ी है, या यूएई सरकार ने कामगारों के लिए कोई नया नियम निकाल दिया है? रुकिए, क्योंकि असली बात सुनकर आप भी कहोगे, अच्छा सरकार ने इस चीज़ पर इतनी सख्ती कर दी है। और आज की खबर में एक ऐसी नहीं, पूरे 6 गलतियां बताई गई है। तो चलिए अब पूरी बात समझते हैं। 22 अगस्त 2026 के सामने आई ताज़ा खबर। यूएई के मानव संसाधन मंत्रालय मोहरे ने कंपनियों को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। ये गल्फ न्यूज का रिपोर्ट है, खलीफ टाइम्स में भी आया है। सरकार ने बताया कि अगर कंपनी ने कुछ जरूरी नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ जुर्माना और दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है। और कुछ मामले में कंपनी के कामगारों का वर्क परमिट को रोकने, जारी करने से इनकार करने या उसके निजीकरण नहीं करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। अब जानते हैं कि 6 गलतियां है क्या। तो पहली गलती जो है, कंपनी ने कामगार का ज़रूरी बीमा कराया है या नहीं, ये समय पर उसका नवीकरण नहीं कराया है। आप समझ सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह जो अगर नहीं कंपनी कराएगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी गलती, कामगार बीमित है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इलाज या अचानक होने वाला इलाज का खर्च नियम के अनुसार नहीं दिया जाता है। तो मान लिया आप बीमार पड़ जाते हो, अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाता है और नियम अनुसार आपका जो है कंपनी इलाज नहीं कराती है या उसका जो भी है मुआवजा नहीं देती है, तब भी कंपनी पर एक्शन लिया जा सकता है। तीसरी गलती, कंपनी इस बीमा को कराने या दोबारा कराने का पूरा या कुछ पैसे कामगारों से मांगती है। यानी अगर कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या कोई भी इंश्योरेंस कराने के लिए आपसे पैसे की मांग अगर करती हो तो भी कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। गवर्नमेंट ने क्लियरली वार्निंग दिया है। चौथी गलती, कंपनी ऐसा बीमा कराती है जिसमें सरकार की तय की हुई जरूरी सुविधा पूरी नहीं होती हो। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी इंश्योरेंस करा देना है कामगारों को, ये कंपनी को बताया जा रहा है यूएई गवर्नमेंट द्वारा। उसमें कंपनी को जो है क्या क्या इलाज हो सकता है, मतलब लेबर को जो गवर्नमेंट को रूल्स के समझते हुए ये इंश्योरेंस कराना है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि नॉर्मल वाला इंश्योरेंस आपको करा देती है, यानी सर्दी बुखार छोटा मोटा ऐसी लगता है तो उससे प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। इसलिए गवर्नमेंट का कुछ रूल है, नियम है, उस हिसाब से उनको इंश्योरेंस कराना होगा। पाँचवीं गलती, कामगार का वर्क परमिट अभी चल रहा है लेकिन कंपनी बीच में उसका वीज़ा बंद कर देती है। यानी जो कंपनी है, कामगारों का जो वर्क परमिट चल रहा है यानी वीज़ा चालू है, लेकिन उसका बीच से ही कैंसिल कर देती है और उसको कुछ रीज़न भी नहीं बताती है। तो ऐसे भी जो है कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और छठी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कामगार के पूरे वर्क परमिट के दौरान बीमा लगातार चालू नहीं रहता है। यानी एक बार आप इंश्योरेंस करा दिए 1 साल का और दूसरा साल ऐसे ही छोड़ दिए तो उस पर भी अगर कंपनी दोषी पाई गई तो कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो यही वो बात है जिसका नाम हमने शुरुआत में जानबूझकर नहीं बताया था। दरअसल यूएई सरकार की यह चेतावनी स्वास्थ्य बीमा से लेकर है। अब स्वास्थ्य बीमा का वर्क परमिट जारी करने और उसका नवीनीकरण करने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। यानी यह सिर्फ अस्पताल में इलाज कराने की बात नहीं रह गई, कामगार का बीमा सही है या नहीं इसका असर वर्क परमिट के प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। इसलिए यूएई में काम करने वाले हर भाई को अपनी कंपनी से यह जरूर पता करनी चाहिए कि उसका स्वास्थ्य बीमा चालू है या नहीं और कब तक चालू है। और अगर कंपनी बीमा कराने या दोबारा कराने के नाम पर आपसे पैसा मांगती है तो अपने कामकाज और बीमा की जानकारी ज़रूर जांचें। दोस्तों, यह 22 अगस्त 2026 का ताज़ा अपडेट है। अगर आपको कोई भाई दोस्त या रिश्तेदार यूएई में काम करता है तो यह जानकारी उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मैं इस तरह का अपडेट बताता रहूं। कोई भी कन्फ्यूजन है ज़रूर मुझे बताएं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।